इंडिया में एक टाइम पर हाथ में अल्कोहल का ग्लास पकड़कर अल्कोहल कंज्यूम करना बहुत कूल माना जाता था। उस दौर में अल्कोहल पीना मतलब आप मॉडर्न, एस्पिरेशनल और सक्सेसफुल माने जाते थे, और अगर आप नहीं पीते थे तो आप बोरिंग समझे जाते थे। ऑफिस पार्टी हो या डेट, सक्सेस हो या स्ट्रेस, हर सिचुएशन का एक ही आंसर था ड्रिंक। और ये बात किसी ओपिनियन पर नहीं बल्कि सॉलिड डेटा पर बेस्ड है। मिड 2000 के आसपास इंडिया में एडल्ट मेल ड्रिंकिंग लगभग 40% के करीब पहुंच चुकी थी। अल्कोहल अर्बन लाइफस्टाइल का डिफॉल्ट बिहेवियर बन चुकी थी। लेकिन आज कुछ क्लियरली चेंज हो रहा है। आज वही अल्कोहल जो एक पूरे एरा में डोमिनेट करती थी, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे नीचे जा रही है और इसी जगह एक और चीज क्वाइटली रिप्लेस कर रही है, वो है स्मोकिंग। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज इंडिया में कई स्मोकिंग और टबैको कंपनीज के प्रॉफिट्स हजारों करोड़ रुपए के पार पहुंच चुके हैं। निकोटिन प्रोडक्ट्स फिर से लाइफस्टाइल कन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहे हैं। और सवाल ये नहीं है कि अल्कोहल ज्यादा डेंजरस है या स्मोकिंग, दोनों ही डेंजरस हैं और इस पर कोई डिबेट नहीं की जा सकती। पर इस वीडियो का मेन गोल ये समझना है कि ये शिफ्ट हो क्यों रहा है, क्यों आज स्पेशली जेनजीज अल्कोहल से दूर जा रहे हैं और स्मोकिंग को प्रेफर कर रहे हैं, क्यों एक पूरी जनरेशन एक हैबिट को रिजेक्ट करके दूसरी हैबिट की तरफ मूव कर रही है। ये ट्रेंड भले ही आपको हर जगह विजिबल ना दिखे, लेकिन ये ट्रेंड क्वाइटली पूरी सोसाइटी के बिहेवियर को बदलने की पावर रखता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज जब लोग कहते हैं कि इंडिया में अल्कोहल का क्रेज कम हो रहा है तो अक्सर उन्हें लगता है कि ये कोई अचानक आया बदलाव है। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्कोहल का राइज भी अचानक नहीं हुआ था। यह भी एक लंबे समय में बना हुआ सिस्टम था जिसे स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइज किया गया। यह कहानी 1990 के बाद से शुरू हुई, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं। तब प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड होता है, सिटीज फैलती हैं और पहली बार एक ऐसी मिडिल क्लास बनती है जिसके पास हर महीने फिक्स्ड सैलरी होती है। लोगों के पास बेसिक जरूरतों के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचने लगता है और यहीं से लाइफस्टाइल बदलना शुरू होती है। उस समय इंडिया में फन और एंजॉयमेंट के लिए ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे। फॉरेन ट्रैवल आम नहीं था, लग्जरी ब्रांड्स हर किसी की रीच में नहीं थे और एंटरटेनमेंट लार्जली मूवीज, फूड और कुछ सोशल आउटिंग तक सीमित थे। ऐसे माहौल में अल्कोहल एक ऐसा खर्च बनकर सामने आता है जो ना बहुत महंगा था ना बहुत एक्सक्लूसिव। धीरे धीरे अल्कोहल एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम बन जाता है। सैलरी आती है तो ड्रिंक, प्रमोशन होता है तो ड्रिंक, स्ट्रेस हुआ तो ड्रिंक, वीकेंड आया तो ड्रिंक। अल्कोहल डेली लाइफ के इमोशन से जुड़ती चली गई और यहीं से ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक हैबिट बन गई। इस पूरे प्रोसेस को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को जल्द ही समझ आ गया कि अल्कोहल सिर्फ एक सोशल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक रिलायबल रेवेन्यू सोर्स है। आज भी कई इंडियन स्टेट्स अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 15 से 25% सिर्फ अल्कोहल एक्सरसाइज से जनरेट करती है। इसका सीधा मतलब ये था कि अल्कोहल को ओपनली प्रमोट ना किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली कभी गायब भी ना होने दिया जाए। लाइसेंस्ड शॉप बढ़ती गई, बार्स और होटल्स को परमिशन मिलती गई और अल्कोहल धीरे धीरे घर के अंदर से निकलकर पब्लिक सोशल लाइफ का हिस्सा बन गई। अर्ली 2000 तक आते आते अल्कोहल अर्बन सोशल कल्चर का सेंटर बन चुकी थी। ऑफिस पार्टीज ड्रिंक्स के बिना इनकम्प्लीट मानी जाने लगी, डेट्स ड्रिंक पर प्लान होने लगे और नेटवर्किंग और बॉन्डिंग का मतलब ड्रिंक्स बन गया। सिनेमा और पॉप कल्चर ने इस इमेज को और मजबूत किया। हीरो ड्रिंक करता था और कॉन्फिडेंट दिखाया जाता था। स्ट्रेस में ड्रिंक जस्टिफाई थी, सक्सेस सेलिब्रेशन करने का शॉर्टकट ड्रिंक था। मैसेज साफ था कि ड्रिंकिंग मॉडर्न लाइफ का हिस्सा है और अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो आप पीछे रह गए हैं। डेटा भी इस ट्रेंड को सपोर्ट करता है और मिड 2000 के आसपास इंडिया में मेल ड्रिंकिंग प्रेवलेंस लगभग 40% के आसपास पहुंच जाती है। ब्रांड्स ने इस फेज को पूरी तरह कैपिटलाइज किया। डोमेस्टिक प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्सपेंड करने लगे और इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया को फ्यूचर ग्रोथ मार्केट मानने लगी। कंपनीज अल्कोहल की बोतल नहीं बेच रही थी बल्कि आइडेंटिटी और एस्पिरेशन बेच रही थी। धीरे धीरे अल्कोहल हर ऑफिस पार्टीज, हर सेलिब्रेशन और हर सोशल गैदरिंग में ऑलमोस्ट गारंटीड हो चुकी थी। और जब कोई हैबिट बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाती है और उस पर ओवर डिपेंडेंसी बन जाती है तो वही हैबिट धीरे धीरे बर्डन बनना शुरू कर देती है। अल्कोहल के साथ भी यही हुआ और इसी पीक के साथ सैचुरेशन आया और यहीं से कहानी ने अपना डायरेक्शन बदलना शुरू कर दिया।
जब कोई चीज बहुत लंबे समय तक बिना रुकावट चलती रहती है तो अक्सर लोग मान लेते हैं कि यही नॉर्मल है और यही चलता रहेगा। अल्कोहल के साथ भी यही हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही फैक्टर्स जो अल्कोहल को मजबूत बना रहे थे उसी के खिलाफ काम करने लगे। यह गिरावट किसी एक झटके में नहीं आई। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर प्रेशर प्राइस से आया। स्टेट गवर्नमेंट का अल्कोहल रेवेन्यू पर डिपेंडेंस लगातार बढ़ता गया। आज कई राज्यों में टोटल स्टेट रेवेन्यू का करीब 15 से 25% हिस्सा सिर्फ अल्कोहल एक्साइज से आता है। जब गवर्नमेंट को एक प्रोडक्ट से इतना पैसा आने लगता है तो सबसे आसान तरीका होता है टैक्स बढ़ाना। यही हुआ अल्कोहल के साथ। एक्साइज ड्यूटीज हर साल बढ़ती रही और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स बताते हैं कि पिछले 10 से 15 सालों में कई राज्यों में अल्कोहल प्राइसेस करीब 30 से 50% तक बढ़ चुके हैं। इसका असर सिर्फ एफोर्डेबिलिटी पर नहीं पड़ा बल्कि हैबिट साइकोलॉजी पर पड़ा। अल्कोहल कैजुअल खर्च नहीं रहा, वह कैलकुलेटेड खर्च बन गया। लोग यह सोचने लगे कि महीने में कितनी बार पीना सेंसिबल है। प्राइस के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी का। अल्कोहल पहले जितनी इजीली मिलती थी उतनी इजीली मिलना बंद हो गई। कई राज्यों में लीगल ड्रिंकिंग एज 21 से बढ़कर 25 हो गई। शॉप टाइमिंग लिमिटेड हो गई, ड्राई डेज बढ़ने लगे और इलेक्शन, फेस्टिवल और धार्मिक मौकों पर अल्कोहल बार बार अनअवेलेबल होने लगी। हैबिट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। जब अवेलेबिलिटी अनइवन हो जाती है तो हैबिट ऑटोमेटिकली कमजोर होने लगती है और अल्कोहल अब जब मन किया तब वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इसी बीच स्टेट लेवल बैंस ने अल्कोहल की नेशनल प्रेजेंस को भी हिट किया। गुजरात जैसे राज्य में दशकों से अल्कोहल प्रोहिबिटेड है। बिहार जैसे बड़े पॉपुलेशन वाले राज्यों में 2016 के बाद कंप्लीट बैन लागू हुआ। स्टडीज दिखाती हैं कि बिहार में बैन के बाद रिपोर्टेड मेल ड्रिंकिंग में लगभग 42% की गिरावट आई। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग अचानक हेल्थ कॉन्शियस हो गए, बल्कि ये दिखाता है कि जब एक्सेस खत्म होता है तो कंजप्शन अपने आप गिरता है। वर्क कल्चर ने इस डिक्लाइन को और तेज किया। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट और परफॉर्मेंस प्रेशर के बीच अल्कोहल फिट नहीं बैठ रही थी। हैंगओवर स्लीप खराब करता है, फोकस गिराता है और अगले दिन की प्रोडक्टिविटी खा जाता है। तो जो चीजें पहले रिलैक्सेशन लगती थी वही धीरे धीरे इनकन्वीनियंस महसूस होने लगी। नेशनल डेटा इस बदलाव को कंफर्म भी करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मेल ड्रिंकिंग प्रेवलेंस 2015 से 16 में 29.2% थी, जो 2019 से 21 में गिरकर लगभग 42.4% रह गई। वुमेन ड्रिंकिंग पहले ही लो थी और वह 1.2% से गिरकर 0.7% तक आ गई। आज ओवरऑल अडल्ट मैन का सिर्फ करीब 1/4 हिस्सा अल्कोहल कंज्यूम करता है और जब कोई हैबिट हैवी हो जाती है तो सोसाइटी उससे फाइट नहीं करती। लोग क्वाइटली ऐसे विकल्प ढूंढने लगते हैं जो सस्ते हो, आसान हो और डेली रूटीन में फिट बैठते हों। और यहीं से एक खाली जगह बनती है और इसी खाली जगह में स्मोकिंग धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू करती है। जब अल्कोहल धीरे धीरे हैवी, एक्सपेंसिव और हाई एफर्ट हैबिट बनती चली गई, उसी समय सोसाइटी में एक अलग तरह का गैप क्रिएट हुआ। यह गैप प्योरली प्रैक्टिकलिटी से बना था। लोगों को ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो चीप हो, इजीली अवेलेबल हो और प्लानिंग ना मांगता हो और डेली रूटीन में भी बिना डिस्टरबेंस के फिट हो जाए। इसी गैप में स्मोकिंग ने एंट्री ली। स्मोकिंग का राइज अचानक नहीं हुआ और ना ही ये किसी बड़े कैंपेन का रिजल्ट था, ये क्वाइटली स्प्रेड हुआ। अल्कोहल के मुकाबले स्मोकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज था एक्सेस। सिगरेट और बीड़ीज हर जगह अवेलेबल थी। किसी बार, लाइसेंस, टाइमिंग या स्पेशल ओकेशन की जरूरत नहीं थी। रेलवे स्टेशन, चाय टपरी, ऑफिस ब्रेक, हॉस्टल कॉर्नर, हर जगह स्मोकिंग पॉसिबल थी। कॉस्ट फैक्टर ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। अल्कोहल में बोतल टैक्स, वेन्यू और सोशल सेटिंग का खर्च जुड़ा होता है, वहीं स्मोकिंग में ऐसा कुछ नहीं था। सिंगल सिगरेट खरीदने का ऑप्शन हैबिट को और इजी बना देता है। इसी कारण आज बच्चे ज्यादा टैबेकू कंज्यूम कर रहे हैं। यूथ टैबेकू सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 8% 13 से 15 साल के बच्चे किसी न किसी फॉर्म में टैबेकू यूज करते हैं। दुनिया भर में देखें तो 2 से 3% टीन एजर्स सिगरेट और बीड़ीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ रीजन्स और अर्बन क्लस्टर में यह नंबर हायर है। और एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट यह है कि जेंडर गैप्स क्लोज हो रहा है। ट्रेडिशनली बॉयज स्मोकिंग ज्यादा करते थे, लेकिन रिसेंट सर्वे में गर्ल्स में स्मोकिंग और वेपिंग का अपडेट स्टेडली इंक्रीज हुआ है। स्मोकिंग को अल्कोहल से रिप्लेस करने का एक और प्रैक्टिकल रीजन है रिस्क परसेप्शन। अल्कोहल का रिस्क इमीडिएट होता है,
हैंगओवर, लॉस ऑफ कंट्रोल, पब्लिक एम्बेरसमेंट, लीगल ट्रबल सब इंस्टेंटली विजिबल होता है। अल्कोहल के लिए टाइम ब्लॉक चाहिए, सोशल सेटिंग चाहिए और नेक्स्ट डे रिकवरी चाहिए। और वहीं स्मोकिंग क्विक है, बस एक शॉर्ट ब्रेक, एक स्ट्रेसफुल मोमेंट, एक वेट टाइम और बस सिगरेट हो जाती है। ऊपर से सिगरेट कंपनीज ने डिकेड्स पहले ही प्राइस और ब्रांड लॉयल्टी का सिस्टम बना लिया था। जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो स्मोकर्स क्विट नहीं करते बल्कि डाउन ट्रेड करते हैं। फिल्टर्ड, माइल्ड, स्लिम, मेंथोल जैसे वेरिएंट ने सिगरेट को रोड टैबेको से हटाकर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया। ऐसे ही स्मोकिंग में वेपिंग और ई सिगरेट का भी चलन चला है। इंडिया में 2019 में ई सिगरेट्स बैन हुई, पर फिर भी सर्वे दिखाता है कि कॉलेज एजुकेटेड 18 से 30 साल के ग्रुप में लगभग 23% लोगों ने कभी ना कभी वेपिंग ट्राई किया है। एक 2025 में कॉलेज सर्वे के अकॉर्डिंग नियरली 39.5% स्टूडेंट ने पास्ट मंथ में किसी न किसी टबैको प्रोडक्ट का यूज किया, जिसमें सिगरेट, बीड़ीज और ई सिगरेट कंबाइंड है। इसलिए आज जो हम देख रहे हैं वो कोई मोरल शिफ्ट नहीं है, ये कन्वीनियंस ड्रिवन शिफ्ट है। अल्कोहल एक्सपेंसिव, रेगुलेटेड और हाई एफर्ट होती चली गई और स्मोकिंग चीप, फ्लेक्सिबल और लो एफर्ट बन रही है। जब सोसाइटी कन्वीनियंस यूज करती है तो स्मोकिंग नेचुरली अल्कोहल को रिप्लेस करने लगती है और इसी प्रोसेस में स्मोकिंग को कूल लेबल मिल गया। नॉट बिकॉज इट इज सेफ बल्कि बिकॉज इट फिट बेटर इनटू द करंट रिदम ऑफ लाइफ। देखिए, एक बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि अल्कोहल आने वाले टाइम में पूरी तरह गायब नहीं होने वाली। अल्कोहल रहेगी, लोग पिएंगे भी, लेकिन जो बदलाव आ चुका है वो इसका रोल है। अल्कोहल अब पहले जैसे हर प्लान और हर हफ्ते का डिफॉल्ट हिस्सा नहीं रहेगी। जो चीज पहले रूटीन थी अब वह धीरे धीरे स्पेशल ओकेशन की चीज बनती जा रही है। डेटा भी यही बताता है कि अल्कोहल मार्केट अब भी ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रोथ स्लो हो चुकी है। पहले ज्यादा लोग पीने लगे थे, अब उतना नहीं पी रहे हैं। अब ग्रोथ इसलिए दिख रही है क्योंकि लोग महंगी अल्कोहल खरीद रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ एक और बात समझना जरूरी है कि स्मोकिंग का जो आज स्प्रेड दिख रहा है वो भी परमानेंट नहीं है। यह पहले भी हो चुका है। जो चीजें शुरू में इजी लगती हैं वो टाइम के साथ मुश्किल बन जाती हैं। सिगरेट के साथ भी यह प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग पर रोक लग रही है, पैकेट्स प्लेन हो रहे हैं, सिगरेट धीरे धीरे महंगी और इनकन्वीनियंट बनती जा रही है। इसका मतलब सिंपल है, जो जर्नी अल्कोहल ने पिछले कुछ सालों में ट्रैवल की वही सेम चीज स्मोकिंग के साथ भी हो सकती है। जो कि हमें दिखता है कि सोसाइटी कभी एक ही हैबिट पर टिक कर नहीं बैठती। जब एक ऑप्शन हैवी लगने लगता है तो लोग दूसरे ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। कल को स्मोकिंग को शायद कोई नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, जीरो अल्कोहल बियर, एनर्जी ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग कॉफी या कोई हर्बल प्रोडक्ट रिप्लेस कर दें। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।